हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम वर्क को एक्सप्लेन करेंगे। तो फिजिक्स में डेफिनीशन के अकॉर्डिंग जो वर्क होता है वो कुछ और नहीं, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। और जो बॉडी एनर्जी दूसरी बॉडी पे अपना ट्रांसफ़र करती है उसको कहते हैं कि वो वर्क कर रही है, और जिस पे ट्रांसफ़र होता है उसको कह रहे हैं कि उस पर वर्क हो रहा है, यानी कि उस पे वर्क किया जाता है। तो दूसरी बॉडी जिस पे एनर्जी पहली बॉडी ट्रांसफ़र करती है, वो जो एनर्जी है मोशन में दूसरी बॉडी के मोशन में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो फिजिक्स के लैंग्वेज में हम कहते हैं वर्क इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विया एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स। अगर पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे एक फोर्स अप्लाई करती है, मतलब एक एनर्जी का ट्रांसफ़र करती है, और दूसरी बॉडी में वो एनर्जी उसके मोशन में ट्रांसफ़र हो जाती है, तो इस तरह से वर्क होता है। दूसरी बॉडी पे कुछ वर्क होता है और पहली बॉडी दूसरी बॉडी पे वर्क करती है। तो इस तरह से हम वर्क को रिप्रेजेंट करते हैं एज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। वर्क को हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के रूप में शो करते हैं या रिप्रेजेंट करते हैं। हेंस वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के प्रोडक्ट के बराबर होता है। W इज इक्वल टू Fs, वेयर एब्रिविएशन W शो द वर्क डन, F show the force applied by first body to second body, and S is the displacement produced by the force applied on second body। ये फोर्स जो है, हालांकि वैसे तो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। अगर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है और ठीक उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है, वर्क इज पॉजिटिव व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। अगर अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क जो होगा वो पॉजिटिव होगा। वही वर्क इज नेगेटिव व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड फोर्स। जबकि वर्क निगेटिव होगा। कब निगेटिव होगा? जब उसका डिस्प्लेसमेंट जिधर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। जनरली जो एसआई यूनिट है वर्क का वो जूल होता है। वैसे अगर हम डेफिनेशन से देखें तो फोर्स का न्यूटन और मीटर होता है, तो न्यूटन इंटू मीटर जो है वो टॉर्क के लिए एसआई यूनिट के रूप में यूज किया जाता है। इसलिए ये एनर्जी का ट्रांसफ़र है, तो इसके एसआई यूनिट को बदल के जूल रख दिया गया, जूल कर दिया गया। तो इसके एसआई यूनिट को हम जूल जानते हैं। जैसे एनर्जी का एसआई यूनिट है, ठीक उसी तरह से वर्क का भी एसआई यूनिट जूल होता है। बिकॉज इट इज़ द प्रोसेस ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ड्यू टू दैट एनर्जी इज जस्ट इक्वल टू द वर्क, एंड both the SI units of energy and force is similar as known as joule। उसको जूल ही जानते हैं। तो ये तो हो गया या तो सीधे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में अगर फोर्स लगता है तो वर्क कैसा होता है उसको हम कैलकुलेट करने के लिए F इंटू एस करते हैं। अगर अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है मतलब फोर्स निगेटिव हो गया, देन वर्क निगेटिव हो जाएगा। अगर एंगुलर फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट से एक एंगल में लग रहा है, तब क्या होगा देखते हैं। तो बात करते हैं, अगर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स इज एंगुलर, अगर एंगुलर फोर्स जो है लग रहा हो डिस्प्लेसमेंट के एंगुलर, ये डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मान लिया, ये ऑब्जेक्ट है, ये इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर रहा है, और फोर्स जो लग रहा है यहाँ से इस डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब दोनों के बीच डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एक एंगल बन रहा है जो कि थीटा है। तो उस कंडीशन में हम वर्क को कैलकुलेट करने के लिए Fs cos थीटा का यूज करते हैं। We applied the formula W is equal to Fs cos theta। Fs cos theta का यूज करते हैं। अब cos थीटा के वैल्यू को रखते हैं, cos थीटा के वैल्यू को रखते हैं। तो वैल्यूज जो cos थीटा का होता है, 0 डिग्री का 1 होता है, 30 डिग्री का √3/2 होता है, 45 डिग्री का 1/√2 होता है, 60 डिग्री का 1/2 होता है, 90 डिग्री का 0 होता है। हम देखते हैं कि जब थीटा 0 होता है, थीटा 0 होता है, सॉरी थीटा 0 नहीं, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री जब होता है तो क्या होगा, 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो गया। देन अगर
सीधा परपेंडिकुलर सरफेस पे फोर्स लग रहा हो और इस डायरेक्शन में कोई बॉडी चल रही हो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में 90 डिग्री का एंगल हो, तब वर्क जीरो हो जाता है, कोई वर्क नहीं होता। यानी कि सर पे कुछ लेके अगर आप जा रहे हो, उस कंडीशन में आपने जो वर्क किया वो जीरो किया। भले ही आपने 50 किलो का वजन अपने सर पे रखा, लेकिन आपने जो काम किया वो शून्य हो गया, क्योंकि जो फोर्स आप लगा रहे हैं वो 90 डिग्री सीधा परपेंडिकुलर लग रहा है। ड्यू टू दैट योर वर्क विल बी जीरो। और जब थीटा 0 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, तो उस कंडीशन में वर्क मैक्सिमम होता है। W इज इक्वल टू एफ एस, बिकॉज 0 डिग्री cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। और जब यह 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री मीन्स ये रहा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इधर, और ये रहा फोर्स अप्लाई होने का डायरेक्शन, तो इन दोनों के बीच क्या हो गया, 180 डिग्री का एंगल बन गया। इस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप फोर्स लगा रहे हो, तो उस समय आप क्या करते हो, निगेटिव वर्क करते हो।